नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में हर बार लेकर आते हैं हम खास मेहमान। और आज के हमारी खास मेहमान है तो ब्यूटीफुल सी महिलाएं। एक है हमारे साथ आभा अग्रवाल जी, जो कि सेक्रेटरी हैं इस संस्था की, साथ ही आभा तोमर जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं इस बेहतरीन सी लघु उद्योग महिला इकाई संस्था की। सो मैम, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है गूंज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैम, आप लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं, तो आभा मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, और कोइंसिडेंटली आपको बता दूं मेरे सारे लिसनर्स को कि दोनों मैम जो हमारे साथ बैठी हैं, दोनों का ही नाम आभा है। सो इनकी आभा आज बिखरने वाली है आज हमारे एक मुलाकात के शो में। सो पहले आभा मैम, सेक्रेटरी जो आप हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी संस्था के साथ कैसे आप जुड़ी और कैसे संस्था के साथ आपका सफर शुरू हुआ? मैं अपनी इंडस्ट्री चलाती थी और मुझे वहाँ से एक इनविटेशन आया लघु उद्योग भारती से कि आप अकेले हैं, हमारा साथ दीजिए और हम आपका साथ देंगे। तो मैंने बस हाथ से हाथ जोड़ा और इस संस्था की मेंबर बन गई और प्रथम सचिव भी हूँ जी। मैंने इसकी फाउंडर सचिव जिसको कहना चाहिए, इस इकाई की हमारी 7वीं इकाई बनी थी पूरे देश में जी, महिलाओं की जी। और हम सबको रोजगार के तरफ प्रेरित करने के लिए ये संस्था बनाई है जी। जैसे कि मैम, आप मैम की जिस तरह से जर्नी शुरू हुई, आपकी कैसे संस्था के साथ ये जर्नी शुरू हुई? मेरे साथ एक बहुत अच्छी फायदा रहा कि हमारे पतिदेव जो थे वो पहले से इस संस्था से जुड़े हुए थे, तो धीरे धीरे मुझे उसके बारे में काफी नॉलेज थी, क्योंकि उनके साथ हर मीटिंग में जाना और जो भी करना था। तो इसलिए ना, जब फर्स्ट इकाई बनी तो उसमें मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया जी। बस इसी से ना संस्था आगे बढ़ती गई और अब हमें 4 साल हो गए हैं इस संस्था से जुड़े हुए, और अभी हमारा पुनर्गठन में अब मैं अध्यक्ष हूँ जी। और यकीन है, जब आप दूसरों तक रोजगार पहुंचाते हैं बतौर महिला, समाज में एक बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, जब हम पहले के समय में जाएं, सिर्फ घर तक महिलाएं सीमित थी, लेकिन जैसे जैसे समय ने चीजें बदली हैं, वक्त बदला है, लोग बदले हैं, उसी तरीके से महिलाओं के दायरे भी बदले हैं। और यकीन मानिए, बहुत खुशी होती है जब इस तरह की महिलाएं समाज में कुछ अच्छा और इवन समाज के लिए कुछ करती है। सो मैम, ये तो वही संस्था की बात करूँ, आप लोग अभी सावंगी फुहार मेले के कार्यक्रम के आयोजन कर रहे हैं। सो अब मैम, आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके का ये पूरा प्रोग्राम रहने वाला है और क्या इस कार्यक्रम में खास होगा? सबसे पहली बात तो, हम जो छोटी छोटी महिलाएं घर से काम करती हैं, कोई बड़ी पापड़ बनाना है, कपड़े सिलना है, या कपड़ों को नए रूप में आकार ढालना है, या सॉस, या ऐसी छोटे छोटे काम जो जिससे वो अपने आप को दुनिया के आगे अपनी पहचान बनाने के लिए निकली हैं, तो उन लोगों को हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और उन लोगों को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग तरक्की के शिखर पर पहुंचे और वो लोग भी समाज में अपना योगदान दे सके। इसके अंतर्गत हम 4 ऐसी कार्यशालाएं भी कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो वो कार्यशाला जिससे बैंक से सबसे ज्यादा महिलाएं डरती हैं जाने से और सारा पैसा अपने लॉकर में ही रखना पसंद करती हैं, चाहे घर में किसी भी तरह नुकसान में चला जाए, लेकिन उनका व्यापार नहीं बढ़ पाता। तो बैंक जब देगा उनको, तो हमने बैंक और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं कि बैंक उनको कोऑर्डिनेट करके उनको सब्सिडी दिलाए, उनको फंड्स दे, वो भी विदाउट इंटरेस्ट जी, ताकि वो अपना रोजगार बढ़ा सके और 4 दूसरे लोगों को दे सके। दूसरा, हम जिला उद्योग वालों से कि गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन सी ऐसी सब्सिडी या ऐसी स्कीम्स चल रही हैं जिनका लाभ ये महिलाएं ले सकती हैं। तीसरे, हम बुला रहे हैं आयात और निर्यात वालों को, जो आकर देश को ही नहीं, हम विदेश को भी पैसों से, जो हमारी महिलाएं हैं वो अपने आप को सक्षम बना सकें, अपने कार्य को विदेशों तक पहुंचा सकें, अपने हुनर को फैला सकें, हम उन लोगों को बुला रहे हैं। चौथा है हमारे, जो आजकल साइबर क्राइम बहुत फैल गया है और महिलाएं जो छोटी छोटी घरों में बैठी हैं, वो रीलें देखना तो जानती हैं, लेकिन वो उनके साथ हो रही दुर्घटनाओं के बारे में नहीं जानती है, जो इन्हीं मोबाइलों के थ्रू उनके साथ हो जा रही है। तो हम उसके द्वारा उन लोगों को बुला के इन लोगों को सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग भी वो बातें समझ सकें। प्लस एंटरटेनमेंट तो है ही डेफिनेटली। जैसा कि मैम ने बताया, कई सारी कार्यशालाएं इस पूरे सावन मेले के अंतर्गत होने वाली है, और सबसे अच्छी बात है कि औरत का आत्मनिर्भर होना उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सम्मान को बढ़ाता है। तो याद रखिए, जब भी आपको लगे कि आपको जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, डेफिनेटली सोचिए मत, क्योंकि जब हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं ना तो बंद जाते हैं। जब भी कुछ अच्छा लगे, आगे बढ़िए, आगे आइए, क्योंकि समाज और आसमान दोनों आपके लिए बहुत बड़ा है। सो मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी मैम, जैसे कि मैम ने कार्यशाला के बारे में बताया, लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर में लघु उद्योग करती हैं,
काम कर रही हैं, ऐसे में यदि वो महिलाएं आपकी संस्था से जुड़ना चाहती हैं तो किस तरह से जुड़ सकती हैं? हम लोगों की इसमें ये होता है कि मेंबरशिप होती है जी 4,000 की है, छोटी सी है जो कि सभी लोग दे देते हैं। तो 4,000 की मेंबरशिप है, वो जो 10 साल के लिए वैलिड होती है। तो वो हमसे जुड़ जाए, फिर हम लोगों के जितने प्रोग्राम होते हैं उसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी स्टॉल लगाती हैं। जी ये मेला पहली बार हम लोग लगा रहे हैं, आगे भी जब लगाएंगे तो उन लोगों को हम प्रायोरिटी पे रखते हैं जो जी। लोग हमसे जुड़े हुए हैं। बाद में हम बाहर वालों को लेते हैं, जी तो इसलिए उनको लाभ होता है, मार्केटिंग मिलती है और अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिलता है सबके सामने। जी। तो यकीनन ये बहुत अच्छी बात है, जब आप ऐसी महिलाओं को, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके एक मंच प्रदान करते हैं तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप एक प्रतिभा को जब मंच देते हैं तो बहुत सारी उम्मीदों को मंच देते हैं, और जहाँ समाज में ऐसे लोग उम्मीद जोड़ते हैं तो यकीन मानिए समाज में बदलाव लाने के लिए जरूर आगे बढ़ते हैं। अब मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे है, जैसे कि आप सावन मेले का आयोजन कर रहे हैं, नो डाउट बहुत सारी इसमें कार्यशालाएं होने वाली हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाने वाली है, एंटरटेनमेंट है, ओवरऑल पूरा पैकेज है। अगर कोई आना चाहे, क्या प्रोसेस है इस मेले में आने के लिए? मेले में हम लोगों ने ऑनलाइन अपना एक लेटर निकाला था और लोगों को ऑफर दिया था 1,000 रुपीज में हम स्टॉल दे रहे हैं, विच इज अ मिनिमल अमाउंट, और जीवाजी क्लब में हम उसको रख रहे हैं ताकि वहाँ की जेंट्री आए और उन लोगों की जो उन्होंने घर में अपने हुनर को छुपा रखा है उसे हम पब्लिक कर सकें और उनकी मेहनत को सम्मान कर सकें। जी तो इसीलिए हमने उन लोगों को वहाँ, और हमारे पास थैंक गॉड कि इतने सारे स्टॉल्स के लिए इनविटेशन, हमें उम्मीद ही नहीं थी। कहते ना, उम्मीद के बाहर बलून बस्ट कर गया और इतने सारे लोग आ गए हैं कि हमें उनको अपनी लूप लाइन में रखना पड़ रहा है कि सॉरी वी आर नॉट एबल टू, क्योंकि एक तो बारिश ने हमारा साथ छोड़ दिया, उसने तूफानी तरीके से हमारी परीक्षा लेनी शुरू कर दी है। अदरवाइज हम उम्मीद करते हैं कि आगे भविष्य में हम उन सब लोगों को प्लेटफॉर्म जरूर देंगे और वो जरूर आकर हमसे जुड़े। हमें उम्मीद है कि उन लोगों के जीवन में वो 10 दूसरे जीवन में रोशनियां जरूर करेंगे। और डेफिनेटली जब ऐसी आत्मविश्वास के साथ महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं, अपने लिए, लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करती हैं, तो उसी दुगनी हुई एनर्जी के साथ कल्पना आपसे कहना चाहेगी इस मेले में एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। और ऐसे लोग जो इस मेले में स्टॉल लगाना चाहते हैं डेफिनेटली इन्वाइटेड है। मैम ने बता दिया बहुत सारे लोग लूप लाइन में भी हैं, तो जब भी मौका मिले हुनर दिखाने का, हुनर को आजमाने का, ऐसे मौके छोड़ा मत कीजिए। सो थैंक यू सो मच मैम, आप दोनों से हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी इस मेले के बारे में। जाते जाते ग्वालियर को क्या कहना चाहेंगे? ग्वालियर को कहना चाहूंगी कि महिलाओं को छोटा समझकर घर में कैद न रखिए, उन्हें उड़ने के लिए पतिदेव पंख दीजिए और परिवार वाले उनका सपोर्ट करिए, क्योंकि महिलाओं से अगर घर है तो महिलाओं से ही देश है। जी। और यकीनन ये जो 3 महिलाएं यहाँ आपके सामने आज बात कर रही हैं, उसके साथ ही अगर हम हमारे देश की राष्ट्रपति की बात करें, वो भी एक महिला है। तो देखिए चीजें बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, हम और आप बदल रहे हैं, समाज बदल रहे हैं। तो बतौर समाज अपनी जिम्मेदारी संभालिए, क्योंकि जब इस तरह की महिलाएं सामने आती हैं, समाज के लिए कुछ करती हैं, समाज की थोड़ी सी ज्यादा जिम्मेदारी होती है इस तरह के इवेंट सपोर्ट करने की। आगे आइए, बहुत दिल से इन्वाइटेड है आप इस मेले में। मैम मैं डेट टाइम जानना चाहूंगी, क्या डेट है, क्या टाइम है, क्या वेन्यू है? हम 2 अगस्त सैटरडे को जीवाजी का ग्वालियर में जिम्नेजियम के ऊपर 2 हॉल बने हुए हैं, वहां पर अपनी कार्यशाला और प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं। आप लोग सादर आमंत्रित हैं और साथ ही धूम धड़ाके से उन लोगों की मदद करिए, उन्हें आशीर्वाद दीजिए जिन लोगों ने अपने पंख खोले हैं उड़ने के लिए। जी। और आपको देखकर बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो डेफिनेटली अपने पंख जरूर खोलेंगे, क्योंकि जब इसी आत्मविश्वास के साथ एक महिला दूसरी महिला को आगे बढ़ाती है तो खुशी बड़ी होती है। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। सो ग्वालियर राइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरी यानी कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।